नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए देखते हैं हिमाचल बुलेटिन में हिमाचल की कुछ खास बड़ी खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं संविधान पर हमला, राहुल गांधी। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के हिमाचल दौरे पर अनुराग ठाकुर ने की सवालों की बौछार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी पर निशाना, कहा कि हार सामने देख भाजपा नेता बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का वार, बोले तालाबाज सरकार पर जनता ताला लगाने को तैयार। हिमाचल प्रदेश की तरह कुरुक्षेत्र में भी भाजपा और कांग्रेस की रैलियों में देश की सुरक्षा पर चुनावी रन। 37 वर्ष की उम्र में रमा बनी हिमाचल की पहली महिला, फहराया एवरेस्ट पर तिरंगा, बनाया रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश का विकास केवल भाजपा की मजबूत सरकार ही कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना घर ही नहीं मानती बल्कि हिमाचल का ध्यान भी रखते हैं, कंगना रनौत। गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। 26 से 28 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। नाथपा जाखड़ी में लक्ष्य से अधिक हो रहा है बिजली का उत्पादन, बढ़ा सतलुज नदी का स्तर। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेवारी निभाने को तैयार एचआरटीसी, पोलिंग पार्टियों को लेकर जाएंगी निगम की बसें। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। वो नाहन में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके बाद ऊना के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला मौजूद रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता हिमाचल दौरे पर हैं। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर ने सवालों की बौछार की। उन्होंने कहा कि जिस देवभूमि में राहुल गांधी प्रचार करने के लिए ही पहुंचे हैं वह वीरभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहली बार भारतीय शहीदों के शव उनके घरों तक पहुंचे और इसके साथ ही शहीदों के परिवारों को भी उचित मान सम्मान देकर उनके जीवन यापन का सशक्त माध्यम से उन्हें प्रदान किया गया। लेकिन राहुल गांधी बताएं कि उन्होंने हमेशा सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल क्यों खड़ा किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सेना को मजबूत करने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी सेना की मजबूती के लिए आधुनिक हथियार तक खरीद कर नहीं दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश भर के सभी भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर लाकर देश की जनता को ठगने का प्रयास किया है। इनमें से आधे जेल में हैं और आधे बेल पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को बताएं कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के लोगों को कांग्रेस में शामिल करके वह क्या साबित करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। यहाँ सभी 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। क्योंकि अब चुनाव को 4 दिनों का वक्त रह गया है, ऐसे में चुनावी प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सुलह के नोरा और कांगड़ा के हलेहर कला चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की अदालत में बिकाऊ नेताओं व खरीदने वाली बीजेपी का हारना जरूरी है, क्योंकि वोट की ताकत का बने रहना जरूरी है। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाही चलाना चाहती है, लेकिन जनबल ने बड़े बड़े तानाशाहों को उखाड़ फेंका है। मेरी ताकत जनता है, जनता ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। हिमाचल प्रदेश सरकार में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा पड्डल मैदान में प्रधानमंत्री की रैली न करवा पाए, इसलिए कांग्रेस ने 27 से 29 मई तक 3 दिन की बुकिंग करवा ली थी। 23 व 24 की बुकिंग करवाना भूल गए। भाजपा ने 24 को पीएम की रैली करवा रात की नींद हराम कर दी है।
हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की रैलियों में देश की सुरक्षा पर चुनावी रणनीति छिड़ गया है। देवभूमि एक तरह से सियासी कुरुक्षेत्र बन गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को सिर पर बैठाया, तो शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीमा पर चीन अंदर भारत में घुसकर सड़कें व घर बना रहा है, उन्हें इसकी चिंता नहीं है। शनिवार को ही ऊना और कांगड़ा में चुनावी रैलियों में आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, यह देश का होकर रहेगा। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली रमा ने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। 37 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड बनाने वाली वह हिमाचल की पहली महिला बनी है। 23 की सुबह रमा ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। रमा ने महिला सशक्तिकरण का एक संदेश दिया है। मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र व हिमाचल प्रदेश का विकास केवल भाजपा की मजबूत सरकार ही कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना घर ही नहीं मानते, बल्कि हिमाचल का ध्यान भी रखते हैं। कंगना ने कहा कि देश में राष्ट्रपति के पद से लेकर खेतों में बेटियां ड्रोन उड़ा रही हैं, लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं। प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी लगातार जारी है। शनिवार को प्रदेश के 3 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के मैदानी व मध्यवर्तीय भागों में 30 मई तक मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। ऐसे में पारा और भी चढ़ने के आसार हैं। कई भागों में 26 से 28 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 मई को प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फबारी होने से जल विद्युत परियोजना निर्माताओं के अच्छे दिन आ गए हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पहाड़ों पर ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं। इससे नदी नालों का जल स्तर उम्मीद से अधिक हो गया है। ऐसे में जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन भी लक्ष्य से अधिक हो रहा है। देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट की नाथपा जाखड़ी से वर्तमान में हर रोज 1650 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है। परियोजना से रोज लक्ष्य के मुकाबले अधिक बिजली तैयार हो रही है। इन दिनों नाथपा जाखड़ी परियोजना के बांध स्थल नाथपा नामक स्थान में सतलुज नदी का जल स्तर 800 क्यूमेक्स के आसपास है, जबकि परियोजना की 6 विद्युत उत्पादन इकाइयों को चलाने के लिए 400 क्यूमेक्स पानी की आवश्यकता होती है। इस परियोजना से उत्पादित बिजली को उत्तरी ग्रिड से जुड़े राज्यों को सप्लाई की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसें अपनी जिम्मेवारी निभाने को तैयार है। निगम की 1408 बसें व 5 टेम्पो ट्रेवलर पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाएगी। निगम प्रबंधन ने ऐसी व्यवस्था की है ताकि लोगों को अधिक परेशानी न झेलनी पड़े। 29 मई को पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जेबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।